इस बीच एक बड़ी खबर ये टीवी 9 भारतवर्ष पर जवाहिरी को मार गिराने वाले मिसाइल देखिए। अमेरिका ने RX-9 हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया। RX-9 हेलफायर से सिर्फ टारगेट को नुकसान पहुंचता है। अमेरिका ने पहले भी इस मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया है। इसके अलावा इस मिसाइल का इस्तेमाल सीरिया में भी खूब किया गया है। ये हेलफायर मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में आपको और जानकारी दूं। ये 1 मीटर 600 सेंटीमीटर मतलब 1.6 मीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। ये 7 इंच 180 मिलीमीटर का होता है इसका डायमीटर और करीब 50 किलोग्राम वजनी होता है ये हेलफायर मिसाइल। इसके बारे में ये विशेष जानकारियां और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आशीष के पास। हेलफायर निंजा मिसाइल, इसका मतलब साफ है कि प्रिसीशन टारगेट को ही चुना गया था। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। और प्रिसीशन स्ट्राइक ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। जब भी आप किसी अटैक में, किसी काउंटर अटैक में वेपन का इस्तेमाल देखेंगे, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप रिवर्स थॉट इंजीनियरिंग कीजिए। वेपन से आपको अंदाजा लगेगा क्या महत्व दिया गया था इस प्लानिंग में। RX-9 निंजा हेलफायर मिसाइल का मतलब है कि कोलैटरल डैमेज नहीं हो, किसी तरह से और स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ और लोगों को जो टारगेट पे नहीं है उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि RX-9 हेलफायर मिसाइल केवल और केवल प्रिसीशन और सटीकता जिसे कहते हैं कि उसमें सेंटीमीटर्स तक भापा जाए, उससे ज़्यादा उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। इससे पहले कि मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं, कुछ और डिटेल्स आपको मैं इसके इस्तेमाल को लेकर बताना चाहूँगा। इस मिसाइल का इस्तेमाल आप प्रीडेटर ड्रोन से विशेष तौर पर करते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो कि जनरल एटॉमिक्स के हैं, और ये आपको जो स्केच दिखा रहे हैं हम, वो उसकी डिटेलिंग है और आपको मेरे बाईं तरफ दिखाई देगा वो उसकी एक्चुअल पिक्चर है। लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में केवल एक नहीं बल्कि मल्टीपल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक ऑब्जर्व करे, कुछ सैटेलाइट लिंक भी दे, और इसके अलावा जो बैकअप ड्रोन्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरिंग वेपन्स, एक मिसाइल से आप पूरा ऑपरेशन नहीं प्लान करते हैं। इस तरह के 2 मिसाइल्स प्रीडेटर ड्रोन्स में इस्तेमाल करके लोड करके ले जाए जाते हैं। और इसमें जो डिटेल्स आप देखिए, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, निंजा इस मिसाइल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 6 ब्लेड्स होते हैं और बहुत ही सटीक और बहुत ही तेजी से यह अपने प्रिसीशन टारगेट की तरफ बढ़ता है। सीकर सिस्टम जैसे कि हर एक मिसाइल में होता है, एग्जैक्ट लोकेशन वाइज इसमें फीड किया जाता है, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और अपने आप भी ये रूट लेता है अपने टारगेट को लेकर। और वॉरहेड इसमें नहीं इस्तेमाल किया जाता क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, और इसीलिए प्रिसीशन स्ट्राइक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूं कि MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स, जिस ड्रोन से इसका इस्तेमाल किया गया था, AGM-114-9X हेलफायर निंजा मिसाइल, ये इंडिया भी एक्वायर करने के प्रोसेस में है। और ये एक बहुत ही बड़ा ये एक्विजिशन होगा अगर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसे ले पाए। ग्रुप कैप्टन पांडे, वेपन के इस्तेमाल से हम साफ समझ जाते हैं कि जब इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जा रही होगी, जब ऑपरेशन को प्लान किया जा रहा होगा, उस समय क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखी गई होगी। हेलफायर मिसाइल का मतलब साफ है कि प्रिसीशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे मैंने कहा, बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन था और हेलफायर मिसाइल का ही प्रयोग करना था क्योंकि प्रिसीजन वेपन है ये, कि जो प्रिसीजन हमें चाहिए इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। और 500 मीटर से लेके और लगभग 11 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। और जो इसके सक्सेस रेट है वो बहुत ही हाई है क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी रशिया और यूक्रेन के उसमें भी तनाव में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा इसका इतिहास जो रहा है, इसका जो लैब जो चेक किए गए थे उसमें तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन प्रैक्टिकली जो रेंज मिली है वो 10-11 किलोमीटर मिली है। क्या होती है इस मिसाइल की रेंज? आपने कहा इस मिसाइल की रेंज अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? मिसाइल की रेंज के बारे में पूछा। रेंज जो है, देखिए मिसाइल जो आप
मिसाइल लॉन्च करते हैं तो वो उसकी क्षमता, जो किल प्रोबेबिलिटी, आप किसी, मैं उदाहरण दूंगा, एक पत्थर आप लेते हैं और आप उसको फेंकिए, अगर आप जोर से फेंकेंगे तो वो काफ़ी दूर तो जाएगा, लेकिन उसमें अगर ताकत कम होगी तो कम जाएगा। लेकिन अगर इसमें मास बढ़ा देते हैं, यानी कि उसके अंदर अगर पत्थर का वजन ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक पाएंगे। 50 किलो अगर आपको फेंकना है और 500 ग्राम फेंकना है तो आप खुद सोचिए कि आम जीवन में हम कितना दूर फेंक सकते हैं उसको। तो लगभग यही सिद्धांत रहता है कि आपको दूर फायर रेंज अचीव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो कहाँ से वो, और छोटे से प्लेटफॉर्म पर जो ड्रोन्स हैं, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ऐसा पता है, उसकी इंजन पावर कितनी है हमें इसका भी ज्ञान है। पांडे, वो रेंज वाला स्पेसिफिकेशन में इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जाने की, जीरो डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली ओरिजिन ऑफ अटैक, ओरिजिन ऑफ लॉन्च ऑफ ड्रोन्स क्या होंगे। वी ऑल नो कि प्रेडेटर ड्रोन्स रफली 1,500 से 2,000 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, और उसमें अगर एडिशनल रेंज अगर किसी मिसाइल से आ जाए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अरेबियन सी से भी लॉन्च किया जा सके, यूएस या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से। लेकिन ऑब्वियसली ये डिटेल कॉन्फर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका की तरफ से और निकल के सामने आएंगे। और हम सीधे रुख करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान से हमारे सहयोगी आज भी जुड़ गए हैं। और जमील, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी बिल्कुल। जमील, ये ऑपरेशन पाकिस्तान में आई एम श्योर याद दिला दिया होगा ओसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन का। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उस ऑपरेशन में क्योंकि अमेरिकन ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था, जबकि इसमें उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। तो अब इस ऑपरेशन में और उस ऑपरेशन में फ़र्क तो वाज़ेह है कि उसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, तो उसकी प्लानिंग अलग तरीके से की गई थी। पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है, जमील जी, पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है? सपोर्ट किया इस बार, इंफॉर्मेशन दी गई? देखिए, इससे पहले क्योंकि ये ऑपरेशन रात को किया गया है और अभी बहुत सुबह सवेर का वक्त है, तो अभी तक इस हवाले से कोई किसी का बयान या कोई और चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझे तकरीबन 20 साल का तजुर्बा है वार जोन्स को कवर करने का। चुप रहने में ही भलाई लगती है ना जमील, कि अगर आप बयान दे भी दें तब फिर तालिबान से आपको रात झेलना पड़ेगा, और आप ना दें तब जाहिर सी बात है कि पूरा वर्ल्ड आपकी तरफ देख रहा है और ओसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन की तरह शक कर रहा है। खैर जमील, आप हमारे साथ में बने रहिए और एक और बड़ी अपडेट्स आ रही है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।